नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण के नाम पर 81 दिनों की लंबी पैदल यात्रा का ऐलान किया, जो 3 मई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में वो न सिर्फ गौ माताओं की रक्षा की बात करेंगे, बल्कि देश में गौ विरोधी सरकार न चलने देने का संकल्प भी दोहराएंगे। यानी कभी अभिमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के लिए बयानबाजी करते हुए कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकती, और वो कभी कहते हैं कि भाजपा सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद आखिर करना क्या चाहते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद करना क्या चाहते हैं? कभी कभी वो कहते हैं कि वो विपक्ष के साथ है, कभी वो उन्हीं के विरोध में सवाल उठाते हैं। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं। गौ रक्षा के लिए यात्रा निकालना, गौ रक्षा की बात करना, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाना, या फिर जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, गौ संरक्षण या फिर सनातन संस्कृति के संरक्षण, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदुओं को उससे तकलीफ होनी चाहिए। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये काम जब धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं तो भी लोग सराहना करते हैं, और कुछ संत इससे नाराज होते हैं। यही काम जब अनिरुद्धाचार्य करते हैं तो सनातन धर्म के लोग खुश होते हैं, अच्छा लगता है। और कुछ लोग उनसे नाराज होते हैं, विपक्ष में बैठी हुई कुछ पार्टियां भी नाराज होती है। समाजवादी पार्टी तो इतना चिढ़ जाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री को चोर डकैत तक बोल देती है। ये समस्या है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद यात्रा निकाल रहे हैं गौ संरक्षण के लिए, और समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कर रही है? इसका विरोध करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में इसके खिलाफ बातें होनी चाहिए। अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए जाते हैं। आपके जो आंदोलन है उसका समर्थन हम करते हैं, ये समर्थन की बात करते हैं। जबकि गौ संरक्षण के मुद्दे पर दूसरे कोई भी संत महात्मा जब बात करते हैं तो अखिलेश यादव उसके खिलाफ आ जाते हैं। ये अंतर है। यानी कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद का काम है वो सराहनीय है, उनका टारगेट है वो गलत है। आप संरक्षण की बात करते हो, ये भी कहते हो कि गौ संरक्षण के खिलाफ काम करने वाली पार्टी, गौ माता के खिलाफ काम करने वाली पार्टी को कभी भी सरकार में हम आने नहीं देंगे। तो कौन कर रहा है? खुलकर आप बात करो कि कांग्रेस की सरकारें इतने सालों तक रही, अलग अलग स्टेट में रही, यहां तक कि केंद्र में भी रही, और कांग्रेस की सरकार ने गौ संरक्षण के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन कौन से काम किए, या मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कौन से काम किए। अभी भी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, और कर्नाटक में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, कांग्रेस जीत कर आई, वैसे ही गौवध को संरक्षण दिया जाने लगा। गौ सुरक्षा को नहीं, गौवध को बता दिया गया गौ मांस बेचना कोई गैर कानूनी नहीं होगा। हालांकि विरोध प्रदर्शन हंगामा हुआ, किसने किया? अभिमुक्तेश्वरानंद कर्नाटक में जाकर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गौ के साथ अन्याय होता है, गौ माता के साथ अन्याय होता है? जिस स्टेट में वो सरकार है जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद ही भगवा धारण किए हुए रहते हैं, जिन्होंने गौ सुरक्षा के लिए सबसे कड़े नियम बनाए, पशु हत्या के खिलाफ कड़े नियम बनाए, गोवंश के पशुओं के जो स्मगलिंग हुआ करते थे, व्यापार होता था गलत तरीके से, उसके खिलाफ कड़े नियम अपनाए। यहां तक कि कई उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाना बंद हो गया। ये जो कसाई खाना था ये बंद करवा दिया गया। हाइजीन की समस्या हो या गोकसी की समस्या हो, इन सबको लेकर, और वहां उस प्रदेश में जो गाय खाने वाले, ये जो काउ ईटर लोग हैं, वो परेशान हैं योगी आदित्यनाथ से कि हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और उसी स्टेट में आंदोलन कर रहे हो। आप किसी स्टेट विशेष के संत नहीं हो। आप कौन से संत हो? आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हो, एक पीठ के प्रमुख हो। तो ऐसे में आपके लिए तो पूरे देश के अंदर गौ संरक्षण की बात उठनी चाहिए, और गौ संरक्षण की बात उठाने के लिए
आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए केरल में, जहां वामपंथियों की सरकार है और खुली छूट मिली हुई है मुसलमानों को। आपको जाना चाहिए उसके बाद कर्नाटक में, जहां पर गौ संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, भले ही कांग्रेस की सरकार है, गोवध को थोड़ा प्रमोट कर रही है, मुसलमानों को संरक्षण दे रही है। आपको तमिलनाडु में जाना चाहिए, जहां हिंदुओं में भी ये भावना नहीं है कि बीफ नहीं खाना चाहिए। अब वहां जाकर आप प्रचार करो, आप स्टालिन की सरकार के खिलाफ बोलो कि ये देखो, ये गौ संरक्षण में अवरोधक बनने वाली ये पार्टियां हैं, इसकी सरकार को उखाड़ फेंको। आप तो संत हो, आपके लिए तो पूरा देश आपका घर परिवार होना चाहिए। तो आप उन जगहों पर टारगेट नहीं कर रहे, आप हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे, आप उन्हीं जगहों पर टारगेट कर रहे हो जहां पर गौ संरक्षण को बढ़ावा देने वाली पार्टी की सरकार है, जिसके लिए गाय माता है। तो आपने टारगेट गलत सेट कर लिया है और इसी के कारण हिंदुओं को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर कुछ और होते हैं और परोक्ष तौर पर कुछ और होते हैं, इनका एजेंडा कुछ और है। ये गौ संरक्षण यात्रा जो 80 दिन तक करोगे, इसकी फंडिंग क्या सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं? क्या आपके लिए दे रहे हैं? क्योंकि हर रोज ये गौ संरक्षण यात्रा के नाम पर आप एक पार्टी विशेष को, यानी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हो, जो सबसे ज्यादा हिंदुओं के लिए काम करती है। आप योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हो, जिसके लिए हिंदुस्तान के हिंदू नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हिंदू भी योगी आदित्यनाथ को बार बार, एक दो बार नहीं, हर जगह पर, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से योगी आदित्यनाथ के मॉडल की सराहना करते हैं। ये यहां तक कि ब्रिटेन में जो आजकल वहां नारेबाजी चल रहा है, जैसे भारत में नारा चलता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आजकल ब्रिटेन में चल रहा है मुसलमानों ब्रिटेन छोड़ो, क्योंकि वहां पर जो इनका वर्चस्व चल रहा है और डेमोक्रेसी के कारण वहां की गृह मंत्री भी पाकिस्तान मुल्क के ये मुसलमान है। इन लोगों ने जो तरीके अपनाए हैं उसके कारण ब्रिटिश भी परेशान है उससे। जर्मनी और फ्रांस में योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाए जाने की बात की जाती है और हिंदुओं की सराहना की जाती है। ये जो अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव भारत आता है और वो जिसको हम लोग क्रिश्चियनिटी में ही राइट विंग वाले कहते हैं, वो भारत में हिंदुओं की सुरक्षा की बात करता है कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का मनोबल भी कमजोर हुआ है। लेकिन आप उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी कि पॉलिटिकली आध्यात्म और पॉलिटिकल हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पहले से केरल में भ्रमित है, तमिलनाडु में भ्रमित है, और उन्हीं जगहों पर ये विरोधी पार्टियों की सरकारें बनी है, सनातन विरोधियों की, जहां पर तमिलनाडु में आपको जाकर बताना चाहिए स्टालिन की औकात। अभी चुनाव आने वाला है वहां, और चुनाव की घोषणा होने के बाद आपको जाना चाहिए, वहां कहना चाहिए कि उदयनिधि स्टालिन कौन है जो कहता है कि ये सनातन तो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसका इरेडिकेशन करना चाहिए, खात्म करना चाहिए इसको। तो इसका मतलब है कि आप काम जो कर रहे हो वो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि सनातन धर्म के लिए कर रहे हो। सर, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, क्या उसके लिए कोई तैयारी हो रही है या अभी मुक्तेश्वरानंद की? देखिए, चुनाव आएगा और उसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद अब पॉलिटिकल संत हो चुके हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के किन्हीं बातों का विरोध करने वाले व्यक्ति जो होता है, उसी से पता चलता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। पाकिस्तान अगर बयान देता है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोले या भारत के इनडायरेक्ट समर्थन में बोले, अगर भारत के कुछ समर्थन में भी बोलता है और वो अगर भारत को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां विपक्ष की पार्टियों में पाकिस्तान का समर्थन बढ़ता है, तो इसका मतलब उसके पीछे का एजेंडा कुछ और है। अगर दुश्मन भी सराहना कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सराहना आपके फायदे के लिए कर रहा है, हो सकता है उसका एजेंडा कुछ और हो। इसी तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद आज गो संरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा गो संरक्षण नहीं है। वो आज संत नहीं बने, अभी तक उनको गो संरक्षण के मुद्दे पर काम करते हुए नहीं देखा गया। उनका एजेंडा चुनाव है और उनका एजेंडा योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू बेस में सेंधमारी करना और विपक्ष में बैठी उन सनातन विरोधी पार्टियों का समर्थन करना है। इसलिए ये चुनाव की पृष्ठभूमि में ही इन लोगों ने अभी मुक्तेश्वरानंद को पैसे दिए,
उनकी यात्रा का खर्च उठाया और फिर उन्हें संरक्षण दिया। यही वजह है कि गौ संरक्षण की बात करने वाले इस संत के खिलाफ एक भी उत्तर प्रदेश से मुस्लिम मौलवी उनका विरोध नहीं कर रहा। नहीं तो ये तो तुरंत ही सामने आ जाता है, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये कहां गया? आज भी रिजवी से लेकर तौकीर तक, ये जेल के अंदर से लेकर जेल के बाहर तक, या फिर ये मदनी के लोग, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इतने प्रकरण के बावजूद भी अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध किया हो, जो ये गौ संरक्षण, गौ को माता बनाने, राष्ट्र पशु, राष्ट्रीय माता बनाने, घोषित करने की बात कर रहे हैं। तो क्या किसी ने विरोध किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये तो हिंदुओं को भ्रमित कर रहा है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, अखिलेश यादव जैसे लोगों की सरकार आएगी तो फिर हमारी ही सरकारें हैं। इसलिए इनका एजेंडा एक्सपोज्ड है। अब ये जितना भी छटपटा रहे हैं, कुछ दिन में इनकी छटपटाहट और कम होगी, क्योंकि कोर्ट में इन्होंने जितनी अर्जी डाली थी पॉक्सो के तहत कि हमें संरक्षण दिया जाए, वो अर्जी भी रिजेक्ट हो गई है और आगे सुनवाई के लिए तारीख भी मिल गई है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा और आपके खिलाफ ये मुकदमे चलते रहेंगे। जिस दिन एविडेंस आएगा उसी दिन इनका अरेस्ट वारंट भी इशू हो जाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि ये यात्रा गौ संरक्षण के नाम पर एक नया राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश है, जो यूपी और पूरे देश की सियासत में नया तूफान ला रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।